और आइए सीधे ले चलते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरों पर। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। गौरवान्वित होते हैं, चाहे एशियाई खेल हो, ओलंपिक खेल हो या हमारे नेशनल गेम हो। लगातार खेल के मामले में एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में अब हमारे ओलंपिक में कोई बात नहीं, लेकिन कोई नेता ऐसा भी तो चाहिए। पदक पुरस्कार के बाद तो कोई भी गले लगा सकता है, लेकिन कोई कारण से पदक न मिले तो सच्चे अर्थों में खेल भावना का प्रतिकार करते हुए और एक तरह से परिचय कराते हुए हमारे बीच में से ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जो बाल बच्चे कोई कारण से छूट गए, ये हमारे लिए खेल में भी आवश्यक है, ये हमारे लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हमारा मिशन अंतरिक्ष में कोई बड़ा उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और कोई कारण से मिशन फेल हो जाए, तब भी हमारे नेता वहां हौसला अफजाई करते दिखाई देते हैं। और यही तो समय है, यही अतीत के काल से भारत की विशेषता रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दुनिया के कई सारे देश, 200 से ज्यादा देश, लेकिन कोई देशों में ये परंपरा नहीं है जो हमारे देश की परंपरा है। खेल के लिए भारत घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, ये परंपरागत खेल तो हमारे यहाँ हजारों साल से आज भी गौरव और गर्व का प्रतीक है। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे यहाँ भाई और बहन इस मामले में भी पश्चिम के लोग भले कितने आरोप लगाए, लेकिन ये 500वां जयंती वर्ष चल रहा रानी दुर्गावती का। हमारी यहाँ इसी क्षेत्र की बेटी अपने तलवार के बलबूते पर 51 लड़ाइयां लड़ती है और 51 लड़ाई में विजय श्री हासिल करती है। और कौन सा ऐसा योद्धा जिसका सामना उनने नहीं किया। चाहे अकबर हो, अकबर को तो उसके सेनापतियों के समान 3 बार हराया और आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ने गई तो 52वें युद्ध में कोई कारण से उनको लगा कि युद्ध नहीं जीता जाएगा, तो युद्ध का जो गौरव होता है, जो वीरांगना होती है, जो वीरता का धर्म निर्वाह करते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि शांति काल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और युद्ध में एक गौरवशाली क्षण कौन सा आता है। तमाम प्रयास के बाद भी युद्ध अगर नहीं जीता जा रहा है तो अपने शरीर में खंजर भोग करके इस भारत माँ को गौरवान्वित करने का मौका दिया। ये रानी दुर्गावती का इतिहास अपने देश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। और एक नहीं, ऐसी अनेक रानियां हैं, रानी दुर्गावती हो, रानी झांसी हो, अवंतीबाई हो, रानी अहिल्याबाई, जिनने शासन का भी कुशल संचालन किया, उनका भी 300वां वर्ष चल रहा है और अपने शासन के साथ साथ अपने सनातन धर्म की सभी अच्छी बातों को लेकर के पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से भारत की सीमाएं कहां तक है। आप में से कई लोग अभी जो प्रथम पुरस्कार जीता है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे लिए रानी अहिल्याबाई ने भी मुगल काल में बनारस में जिस बाबा वैष्णव की हम पूजा करते हैं, वो मंदिर बनाने का गौरव अगर किसी के हाथ में था, वो हमारी अहिल्या माता के नाम पे था। मुझे इस बात का आनंद है और हमें गर्व है इस बात। शासक बनना अलग बात, शासन चलाना अलग बात, लेकिन शासन को जड़ों से जोड़ के देखना, इसी बात की आवश्यकता है। आज अपने बीच शासन चलाना हो या जीवन चलाना, खेल के प्रति जो भाव है, सच्चे अर्थों में माननीय रावकर जी ने सही कहा कि हमें गर्व है इस बात का। मैं भी इसी दौर से निकला हूं कि हम अपने खिलाड़ियों के अंदर खेल से ही अनुशासन भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है, बुद्धि की प्रखरता भी आती है, निडरता भी आती है, अपने लक्ष्य के प्रति संधान करना भी आता है। और इसी बात की तो आवश्यकता है। इसलिए हजारों साल से हमारे यहाँ तो विवाह भी स्वयंवर से होते रहे, ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। दुनिया में इतने सारे देश, कहीं ये पद्धति नहीं है, लेकिन आज तो जब हमारे यहाँ पर पूरे देश के विद्या भारती के अलग अलग क्षेत्र के कहां से विद्यार्थी आए और सबने आकर के खेल के माध्यम से, और जो पुरस्कार दिए गए वो भी कितने प्रकार के। मैं यही देख रहा था, संचलन में भी आपने ध्यान रखा
तो जो संचलन में जिनने पुरस्कार पाए उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर खेल की विधाओं के लिए भी अलग अलग जिस प्रकार से खेल आपने किया है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा, खेलो इंडिया यूथ गेम में हमने प्रदेश में चौथा नंबर का स्थान लिया है। कयाकिंग, कैनोइंग में, स्लेम में, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, और लगातार जिस प्रकार से गोवा नेशनल गेम में मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया है। और शूटिंग के अंदर तो 15 मेडल्स हमको मिले हैं। और अभी हमारे ओलंपिक गेम हुए, हमारे बच्चों को 11वां नंबर मिला है। लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है, हॉकी में जो मेडल मिला है, उस मेडल में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश का बच्चा भी शामिल हुआ है, जो डीएसपी करके हमारी पुलिस सेवा में नौकरी कर रहा है। एक नहीं, ऐसे कई नाम में ले सकता हूं। लेकिन आज 18 खेलों की 11 राज्य खेल अकादमियों का भी सफल संचालन मध्य प्रदेश के माध्यम से हो रहा है। और विद्या भारती ने जब कोई बात कही है तो मैं वो बात कैसे भूल सकता हूं। हमें बताया गया कि यहाँ खेल का महाविद्यालय के लिए आपने कहा कि कुछ धनराशि की जरूरत है, तो लगभग 15 करोड़ की आपने मांग की है। मैं 15 करोड़ की सारी राशि देने की अपनी तरफ से घोषणा करता हूं हमारे अपने स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए। और आपने हमारे लिए यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की बात कही है कि ये 7 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक बनना है। तो यहाँ हमारी इस खेल के लिए, ग्राउंड के लिए 7 करोड़ तो क्या आप और भी आगे मांगोगे तो देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे तो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, अपनी सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुसंधान संरक्षण की बाउंड्री वॉल के लिए आपने कहा 1 करोड़ 25 लाख, तो डीएमएफ का फंड कलेक्टर यहाँ होंगे, आप नोट कर लेना। ये 1 करोड़ 25 लाख तो दे रही, इनके 25-25 लाख के कुछ और भी प्रस्ताव है। ये सभी प्रस्ताव में मंजूर करने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज का दिन तो और विशेष है। आने वाला समय हमारे दीपावली के पावन पर्व का है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सारे त्योहार धूमधाम से, सरकार समाज से अलग कैसे जी सकती? समाज तो उत्सव मनाता है, पर्व मनाता है, त्योहार मनाता है, तो समाज के साथ सरकार को क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारी सरकार के गठन के साथ हमने निर्णय किया है मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे, तो नारी सशक्तिकरण के आधार पर मकर संक्रांति भी हमने मनाई थी। इसके बाद हमने कहा कि हमारे सामने गुड़ी पड़वा का पर्व आता है। अरे गुड़ी पड़वा विक्रम संवत का हमारा पहला दिन होता है। राजा विक्रमादित्य, जिसके सुशासन के चर्चे आज भी 2000 साल बाद दुश्मन देश भी सपना देखते कि काश शासक हो तो विक्रमादित्य जैसा हो, जो न्याय में, दानशीलता में, इतिहास में, संस्कृति में, जीवन के सभी गुणों में एक विशेष पहचान रखते हैं। इसलिए गुड़ी पड़वा भी धूमधाम से मनाई।